जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के सेकंड चैप्टर यानी मियां नसीरुद्दीन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने काम में एक खास अंदाज और महारत रखते थे। ठीक है, जिसे लेखिका ने क्या कहा है, मसीहाई अंदाज कहा है। ठीक है, वे न केवल रोटी बनाने के पेशे को केवल एक कला मानते थे बल्कि उसे अपने खानदान की विरासत भी मानते थे, है ना। इसीलिए उनको नानबाइयों का मसीहा यहाँ पे कहा गया है। इतना हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, है ना। तो लिखेंगे कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास गई थी ताकि वे उनकी रोटी बनाने की कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उसे प्रकाशित कर सकें। ठीक है, मियां नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे और लेखिका उनकी इस कला का रहस्य जानना चाहती थी और इसीलिए वो उनके पास गई थी। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों कम होने लगी, है ना। जैसे ही बादशाह का नाम आया तो यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन जो है वो लेखिका की बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं रख रहे थे। तो लिखेंगे कि भाई लेखिका द्वारा बादशाह का नाम पूछने पर मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी बातों में कम होने लगी क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। क्या कर रहे थे, मियां नसीरुद्दीन जो थे वो झूठ बोल रहे थे और वो किसी भी बादशाह का नाम नहीं जानते थे। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे, इसलिए उनकी दिलचस्पी जो है बातों में कम होने लगी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन का उत्तर हमने देख लिया है। अब हमारे सामने चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि जब लेखिका ने मियां से बादशाह का नाम पूछा तो वो लेखिका की बातों को जवाब नहीं दे पाए, है ना। यानी कि वो जवाब ही नहीं दे पाए और लेखिका की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए अपने नौकर से भट्ठी सुलगाने के लिए बोल दिए, है ना। तो लेखिका ने देखा कि मियां उनकी बातों पर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, है ना। इसलिए लेखिका ने उनसे और प्रश्न पूछने का विचार त्याग दिया। यानी कि मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख करके, अर्थात मियां नसीरुद्दीन जो है उनकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। यह चीज़ देख करके लेखिका ने जो कुछ भी बातें थी उसे छेड़ने का फैसला यानी ना छेड़ने का फैसला किया, अर्थात उन्होंने और प्रश्न ना पूछने का विचार किया। ठीक है, तो यही हमको यहाँ से यहाँ तक लिखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर की पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। तो लिखेंगे कि भाई पाठ में लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के स्वभाव, रुचियों और बातचीत के ढंग का वर्णन किया है। लेखिका ने बताया है कि मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष के हैं और मौसम की मार से उनका चेहरा जो है वो पका हुआ लग रहा है। ठीक है, उनकी आंखों में एक भोलापन और काइयापन का मिला जुला भाव है। ठीक है, वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हुए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।